नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल FB97 क्लासेज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हरियाणा ग्राम सचिव और नहरी पटवारी इनसे संबंधित हम जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ थ्योरी भी है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। राज्य में सिंचाई की जो सबसे प्राचीन विधि है, राज्य में सबसे प्राचीन जो विधि है सिंचाई की वो कौन सी थी? तो इसमें जो सबसे प्राचीन विधि थी वो थी रहट। सबसे प्राचीन जो विधि थी रहट। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है वो है पंचकुला। और बात करें हम जो सबसे प्राचीन जो विधि है ये थी, और भी पारंपरिक प्रकार की जो विधियाँ थी वो कौन सी थी? चैन पंप। इसके साथ मोट और घिरनी, ये भी कुछ प्राचीन विधियाँ थी सिंचाई की। और जो सबसे प्राचीन जो विधि थी हमारी ये रहट थी। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। नेक्स्ट, राज्य में अधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? राज्य में सबसे अधिक जो सिंचाई किसके द्वारा होती है? नहरों के द्वारा। राज्य में अधिक जो सिंचित क्षेत्र वाला है वो जिला कौन सा है? कि राज्य में अधिक जो सिंचाई की जाती है वो किस जिले में की जाती है? क्षेत्रफल वाला जिला है सिंचित वाला, सिंचाई वाला, वो कौन सा है? वो होगा ये सिरसा। कितने हेक्टेयर है सिरसा में? जो 698 हेक्टेयर पर ये क्या है? सिंचाई होती है। बात करें कम सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है हरियाणा राज्य में? वो है पंचकुला। कितना है इसका क्षेत्रफल? 25 हेक्टेयर। सिरसा का कितना था? 698। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है वो है सिरसा। और कम बात करें जो सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है वो कौन सा है? पंचकुला। कितना है? 25 हेक्टेयर। राज्य में सबसे अधिक नहर द्वारा सिंचाई होती है किस जिले में होती है जी? सिरसा में। किस जिले में होती है? सिरसा में। राज्य में सबसे कम नहर द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है? वो होती है जी पंचकुला व फरीदाबाद जिला में। सबसे अधिक जो सिंचाई क्षेत्रफल है वाला जिला भी सिरसा है। सबसे अधिक नहरों के द्वारा जो सिंचाई होती है वो भी सिरसा जिला है। बात करें सबसे कम नहर द्वारा सिंचाई होती है वो होती है जी पंचकुला और फरीदाबाद। बात करें राज्य में सबसे सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई होती है वो कौन से जिले में होती है? कैथल में। और जो नलकूप के द्वारा है जो कम होती है वो होती है रेवाड़ी। कम होती है वो पंचकुला। नलकूप के द्वारा जो सिंचाई होती है ज़्यादा वो कौन से ज़िले में होती है? वो होती है कैथल में। और कम होती है नलकूप के द्वारा पंचकुला में। बात करें राज्य में सर्वाधिक डीजल सेट से सिंचाई होती है। डीजल जो सेटों से हैं वो सिंचाई होती है भिवानी जिला में। और कम होती है रेवाड़ी में। राज्य में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेलों से सिंचाई होती है। ट्यूबवेल से होती है वो कौन से ज़िले में होती है? यमुनानगर में। और जो कम होती है वो होती है पंचकुला में। राज्य के किस जिले में जो बिजली सेट है, सबसे अधिक जो बिजली सेट है वो किस जिले में होती है सिंचाई? किस जिले में बिजली सेट है? वो है कुरुक्षेत्र। बात करें कम है वो पंचकुला। बात करें डीजल सेट जो अधिक है, डीजल जो सेट है वो कौन से जिले में? वो है भिवानी में डीजल सेट। और जो बिजली सेट है वो किस में? कुरुक्षेत्र में ज़्यादा। और जो डीजल सेट कम है वो है रेवाड़ी। जो बिजली सेट कम है वो है पंचकुला। बिजली सेट कम पंचकुला, डीजल सेट कम रेवाड़ी, डीजल सेट ज़्यादा है वो भिवानी, और जो बिजली सेट ज़्यादा है वो कुरुक्षेत्र। राज्य के कुल कितने जिले सिंचाई के लिए नहरों पर निर्भर
वह पानी के पीने के लिए भी नहरों पर निर्भर है। राज्य के कुल कितने जिले हैं जो नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, और जो पानी के पीने के लिए भी नहरों पर ही निर्भर है? कितने जिले ऐसे? 17 जिले। नहरों का शहर किसे कहा जाता है? टोहाना को। अब करते हैं हम कुछ जो हरियाणा राज्य की सिंचाई तंत्र है, जो राज्य की जो प्रमुख नहरें हैं इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि हरियाणा में मुख्यतः नहर तंत्रों की संख्या कितनी है। नहर जो तंत्र है इनकी संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से? पश्चिमी यमुना नहर और बाखड़ा नहर। पश्चिमी यमुना नहर और बाखड़ा नहर, 2 नहर तंत्र है हरियाणा में। प्रदेश में नहरों की जो कुल संख्या कितनी है? 1432। राज्य में नहरों के कुल चैनलों की जो संख्या कितनी है? 1461। राज्य में कुल नहरों की जो चैनलों की जो संख्या है 1461। राज्य की सबसे प्राचीन नहर, हरियाणा राज्य की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी है जी? पश्चिमी यमुना नहर। राज्य की जो सबसे छोटी जो नहर है वो कौन सी है? भिवानी नहर। कौन सी नहर है? भिवानी नहर। सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। सबसे छोटी नहर कौन सी है? भिवानी नहर। और आज भिवानी नहर का क्या नाम है? BN चक्रवर्ती नहर। BN चक्रवर्ती नहर किसका नाम है? भिवानी नहर का नाम। भिवानी नहर कौन कैसी है? सबसे छोटी नहर है। और सबसे प्राचीन जो नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा सरकार ने किस नहर को डिनोटिफिकेशन किया है? वो है कौन सी नहर है? दादुपुर की नलवी नहर। दादुपुर की कौन सी है? नलवी नहर। दादुर, यमुनानगर, नलवी, कुरुक्षेत्र, इस एरिया में क्या है? बहती है। अम्बाला डिवीजन की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? अम्बाला डिवीजन की जो जीवन रेखा है वो किस नहर को कहा जाता है? वो है बाखड़ा नहर। क्यों? कौन सी नहर है जी? बाखड़ा नहर। और हरियाणा की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? वह है SYL, सतलुज यमुना लिंक नहर। दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन कहलाती है कौन सी नहर? आवर्धक नहर। आवर्धक नहर का उद्भव जो स्थल है कौन सा है? वह हमीदा हेड। खुदाई 1969 और 70 में हुई थी। कब हुई थी खुदाई? हुई थी 1969 और 70 में। किसके द्वारा? चौधरी बंसीलाल के द्वारा। चौधरी बंसीलाल के द्वारा किस नहर की खुदाई हुई करवाई गई थी उनके कार्यकाल में? तो होती आवर्धक नहर। आवर्धक नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? आमिदा हेड। और कुल लंबाई कितनी है? 67 किलोमीटर। कितनी लंबाई है जी? 67 किलोमीटर। और हमीदा हेड से करनाल के मुनक हेड तक इस नहर की जो लंबाई कितनी है? 67 किलोमीटर। नेक्स्ट SYL, जो SYL की जो लंबाई कितनी है कुल? वह 214 किलोमीटर। कितनी है जी? 214 किलोमीटर। प्रारंभ कहाँ से होती है? कपूरी गांव, पंजाब से। हरियाणा में कुल लंबाई कितनी है? 92 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 92 किलोमीटर। बाखड़ा नहर निकाली गई है। बाखड़ा जो नहर है वो कहाँ से निकाली गई है? बाखड़ा जो नहर निकाली गई है वो सतलुज नदी पर स्थित नागल बांध, रोपड़ जिला, पंजाब से। बाखड़ा नहर है वो कौन से जिले से निकाली गई है? कौन से राज्य से निकाली गई है? पंजाब से। कौन सी नदी पर? सतलुज नदी पर स्थित कौन सा बांध है? नागल बांध। नागल बांध से कौन सी नहर है निकाली गई? बाखड़ा नहर निकाली गई है। कुल लंबाई बाखड़ा नहर की कुल लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर। और शाखाओं सहित कितनी लंबाई है? शाखाओं सहित कितनी है? 5961 किलोमीटर। चैनल कितने हैं इस पे? बाखड़ा नहर पे 522 बाखड़ा नहर पे चैनल है। और कुल जो शाखाओं सहित बाखड़ा नहर की लंबाई कितनी है? 5961। और कुल लंबाई कितनी है बाखड़ा नहर की? 165। कौन से बांध पे है? नागल बांध पे। कौन से राज्य में? पंजाब। कौन सा जिला है जी? रोपड़ जिला। कौन सी नदी है जी? सतलुज नदी। कौन सी नहर निकाले गई? बाखड़ा नहर। प्रवेश स्थल अजीमगढ़ गांव। अजीमगढ़ में ये कौन बाखड़ा नहरों प्रवेश करती है? कौन सा गांव? कौन सा है? टोहाना नगर। कौन से गांव है? अजीमगढ़ के पास। हरियाणा में कौन से गांव में? अजीमगढ़ गांव, टोहाना, फतेहाबाद। राज्य का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा है? बाखड़ा नहर तंत्र। जवाहरलाल नेहरू नहर। जवाहरलाल नेहरू नहर यह कुबड़ू हेड, दिल्ली ब्रांच से सिंचाई कौन से जिले में थी? सोनीपत जिले में। गुड़गांवा नहर। गुड़गांवा नहर प्रारंभ 1970 दिल्ली के ओखला बैराज से निकाली गई थी। दिल्ली के ओखला बैराज से। दिल्ली के ओखला बैराज से। दिल्ली के ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? वो निकाली गई है गुड़गांवा नहर। कब निकाली गई थी? 1970 में। इस नहर से राज्य के गुरुग्राम व फरीदाबाद जिलों को पानी मिलता है। गुड़गांवा नहर से कौन से राज्य की जिलों को पानी मिलता है?
वो मिलता है गुरुग्राम और फरीदाबाद। और 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूरा हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किस नहर का काम पूरा हुआ था? गुड़गांव नहर। कब निकाली गई थी? 1970 में। कौन से बैराज से? दिल्ली के ओखला बैराज से। भिवानी नहर। भिवानी नहर। भिवानी नहर है, ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है। पहला तो क्वेश्चन बन सकता है, भिवानी नहर है किस नहर से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से। राज्य के भिवानी जिले को पानी मिलता है। भिवानी नहर से कौन से जिले में सिंचाई की जाती है? भिवानी जिले में। और किस नहर से? भाखड़ा नहर से। एशिया की सबसे लंबी नहर। एशिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर राज्य के किस जिले को टच करती है? एशिया की सबसे जो लंबी नहर है इंदिरा नहर राज्य के किस जिले को टच करती है? वो सिरसा जिले को। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा है? भाखड़ा नहर तंत्र, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 5961 किलोमीटर। इसमें कुल चैनल कितने? 522। कुल चैनल कितने? 522। पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर की जो निर्माण है कब हुआ था? 1355 में। किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और फिरोज शाह तुगलक ने शिकार गाय को पानी पहुंचाने के लिए, किसको पानी पहुंचाने के लिए? एक नगर शिकार गाय को पानी पहुंचाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 1355 में किस नहर का निर्माण करवाया था? पश्चिमी यमुना नहर का। नवीनीकृत आधुनिकीकरण इस नहर का कब किया गया था? 1879 में निकाली गई थी ताजेवाला नामक स्थान से। पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई थी? ताजेवाला स्थान से। वर्तमान में क्या है? इसको क्या है? अथिनीकुंड बैराज। वर्तमान में क्या है? ये अथिनीकुंड बैराज बनाया गया है। पहले क्या था? ताजेवाला नामक स्थान से थे। वर्तमान में इसका नाम क्या है? अथिनीकुंड बैराज। पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई कितनी है? 86 किलोमीटर। पश्चिमी यमुना नहर की जो कुल लंबाई कितनी है? 86 किलोमीटर। ब्रांच शाखाओं सहित कुल लंबाई कितनी है? 3226 किलोमीटर। 3226 किलोमीटर। 3226 किलोमीटर। पश्चिमी यमुना नहर की प्रमुख शाखाएं कौन सी है? सिरसा शाखा नहर। सिरसा शाखा नहर, यह पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा है। पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा कौन सी है? तो वह सिरसा शाखा नहर। सिरसा शाखा नहर जींद फतेहाबाद सिरसा को पानी पहुंचाती है। जींद फतेहाबाद सिरसा को पानी पहुंचाती है कौन सी? सिरसा शाखा नहर। और इसकी जो नहर की सबसे लंबी शाखा है कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा कौन सी है? सिरसा शाखा। बालोट शाखा नहर, ये खुबडू सोनीपत से झज्जर जिले तक प्रवाहित होती है। पश्चिमी यमुना नहर की दिल्ली शाखा की प्रमुख शाखा है। झज्जर शाखा इसकी उप शाखा है। बरवाला शाखा नहर, पश्चिमी यमुना नहर सिरसा शाखा की उप शाखा है। हिसार जिले को पानी आपूर्ति करती है कौन सी? बरवाला शाखा नहर। आंसी शाखा नहर, इसे 1959 में बनाया गया था। जो आंसी शाखा नहर है कब बनवाया गया था? 1959 में। यह आंसी उपमंडल को पानी पहुंचाती है। इसकी एक उप शाखा बुटाना नहर हिसार जिले को भी पानी पहुंचाती है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1959 में कौन सा नहर का निर्माण हुआ था? आंसी शाखा नहर का। जींद शाखा नहर जींद जिले को पानी पहुंचाती है। रोहतक शाखा भिवानी शाखा है इसकी। नेक्स्ट है मुनक नहर। मुनक नहर, नहर करनाल के मुनक से निकलकर दिल्ली के हैदरपुर तक प्रवाहित होती है। मुनक नहर है वो कहाँ से इसका उद्गम होता है? मुनक नहर कहाँ से निकाली गई है? तो हमारा इंपॉर्टेंट है करनाल जिला। यहाँ से कौन सी नहर निकाली गई? मुनक नहर। और कहाँ तक ये मुनक नहर है वो प्रवाहित होती है? वो होती है हैदरपुर दिल्ली तक। इस नहर के लिए दिल्ली और हरियाणा के बीच कब समझौता होता है? दिल्ली और हरियाणा के बीच 1996 में किस नहर के लिए समझौता हुआ था? मुनक नहर के लिए। इस नहर का निर्माण कब हुआ था? इस नहर का निर्माण 2003 में हुआ था। यह नहर 2012 में बनकर चालू हो गई थी। मुनक नहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को पेयजल उपलब्ध करवाती है। इस नहर की कुल लंबाई कितनी? 102 किलोमीटर। मुनक नहर की लंबाई कितनी? 102 किलोमीटर। मुनक नहर और के लिए दिल्ली और हरियाणा के बीच कब समझौता हुआ था? 1996 में। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 2003 में। पूरा कब हुआ? 2012 में। दिल्ली और हरियाणा के बीच जो सबसे अधिक विवादित नहर है, सबसे सर्वाधिक विवादित नहर कौन सी है? मुनक नहर। कौन सी है जी? मुनक नहर। कब हुआ था? 1996 में समझौता हुआ था। प्रमुख सिंचाई परियोजना, जवाहरलाल नेहरू उत्पादक सिंचाई परियोजना, तो ये कब हुई थी? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ कौन से जिले में है? सिंचाई परियोजना है ये महेंद्रगढ़ की। और कब है शुरुआत हुई? 1976 में। लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना, भिवानी व चरखी दादरी।
लोहारू है जो सिंचाई परियोजना, ये किस जिले में की जाती है, इससे किस जिले को लाभ मिलता है, भिवानी व चरखी दादरी। जो जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना, इसको कौन से जिले को लाभ मिलता है, महेंद्रगढ़। कब हुई थी, 1976 में। अन्य नाम क्या है, जो लोहारू जो उत्थापक जो परियोजना है, इसका अन्य नाम क्या, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कुल लंबाई कितनी है, 225 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर, 225 किलोमीटर। किसका नाम, इंदिरा गांधी नहर का। सिवानी उत्थापक परियोजना, ये कौन से जिले में है, भिवानी में। भिवानी जिले में कौन से, सिवानी उत्थापक परियोजना। जूही नहर उत्थापक परियोजना भिवानी जिले में। प्रारंभ कब हुआ था, 1969 में। कुल लंबाई कितनी है, 170 किलोमीटर। जूही नहर परियोजना की जो कुल लंबाई कितनी है, 170 किलोमीटर। शुरुआत का प्रारंभ कब हुआ था, 1969 में। नागल उत्थापक सिंचाई परियोजना किस जिले में है, अम्बाड़ा जिले में। लिफ्ट सिंचाई योजना लागू करने वाला, लिफ्ट सिंचाई योजना करने वाला हरियाणा एशिया का कौन सा प्रथम राज्य है। कौन सा राज्य बना था, प्रथम राज्य बना था। किस मामले में हरियाणा एशिया का प्रथम राज्य था, होता लिफ्ट सिंचाई योजना लागू करने वाला। लिफ्ट सिंचाई योजना का जनक किसे माना जाता है, चौधरी बंसीलाल को। किसको, चौधरी बंसीलाल को। 80 बुटाना लिंक नहर की कुल लंबाई कितनी है, 109 किलोमीटर। 109। और ये 80 बुटाना लिंक नहर की कुल लंबाई 109 किलोमीटर। और कहाँ से निकालेंगे, ताजेवाला हेड पश्चिमी यमुना नहर से। राज्य में निर्मित नहर है, जो नई जो है निर्मित नहर कौन सी है, मेवात फीडर कैनाल। कुल लागत कितनी है, 666.67 करोड़। प्राचीन समय में राज्य में सिंचाई वाली जमीन को क्या कहते हैं, चहाई। राज्य में वर्षा पर आधारित खेती को क्या कहते हैं, ब्रानी। ब्रानी। राज्य में 1833-34 के अकाल को क्या कहते हैं, नबिया अकाल। दोस्तों आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। क्लास कैसे रही कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेस को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।